हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है सरताज खान और मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ SY BCom के सारे ही लेक्चर्स जो इकोनॉमिक्स और ऐसा बिजनेस लॉ का है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अपने बारे में कुछ बताना चाहूँगा। मेरा नाम है सरताज खान। जहाँ तक बात करें मेरे क्वालिफ़िकेशन की, तो मैंने अकाउंटिंग एंड फाइनेंस BCom अकाउंटिंग एंड फाइनेंस से किया है। उसके बाद मेरा CA इंटरमीडिएट का एग्ज़ामिनेशन हो चुका है और मैं उसमें पास भी हो चुका हूँ। तो आप मुझे ऑफिशियली CA फाइनलिस्ट भी कह सकते हैं। और जहाँ तक बात करते हैं कि आपका लेक्चर्स क्या क्या होगा, तो मैं आपको इकोनॉमिक्स और बिजनेस लॉ में ही पढ़ाऊँगा। तो आज का लेक्चर सिर्फ आपका सिलेबस और पेपर पैटर्न के बारे में होगा, जिसमें आपके सिलेबस में टोटल 4 मॉड्यूल हैं। ईच मॉड्यूल कंसिस्ट ऑफ 4 to 5 कॉन्सेप्ट्स, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आपको करने में मज़ा भी आएगा। ठीक है, तो पहले मॉड्यूल में 5 कॉन्सेप्ट्स हैं। कॉन्सेप्ट इसके लिए बोल रहा हूँ बिकॉज एक चैप्टर में ये 4 से 5 कॉन्सेप्ट्स कवर किए गए हैं। तो इसको हम कॉन्सेप्ट वाइज ही पढ़ेंगे तो वो अपने लिए इजी होगा और सिलेबस भी थोड़ा सा श्रिंक हो जाएगा, कम हो जाएगा सिलेबस। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स अपना पहला और सबसे इम्पोर्टेंट, बिकॉज अगर आपने मैक्रो को ही नहीं समझा तो आपको आगे का कॉन्सेप्ट समझ में ही नहीं आएगा। व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स, आप यही नहीं समझोगे तो बाकी का जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो ये हम अच्छे से करेंगे। उसके बाद सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, नेशनल इनकम, ट्रेड साइकिल, ये सारे मल्टीपल चैप्टर्स, मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स होंगे जो आपको पढ़ने होंगे। ठीक है, तो एवरी मॉड्यूल हैज़ इक्वल इम्पोर्टेंस। आपको ऐसा नहीं करना है कि एक मॉड्यूल पढ़ लिया, दूसरा मॉड्यूल स्किप कर दिया, तीसरा मॉड्यूल पढ़ लिया, चौथा मॉड्यूल स्किप कर दिया। आपको कोई भी प्लेसमेंट या लेयरिंग नहीं करना है उसमें, आपके स्टडी पैटर्न में। आपको सारे ही मॉड्यूल पढ़ने हैं और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा मैं मार्क करते हुए चलूँगा आपके आगे के लेक्चर्स में, तो आपको वो ध्यान में रखना है। ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं समझना है कि मैंने बस सप्लाई ऑफ मनी पढ़ा दिया, तो समझा दिया मैंने सप्लाई ऑफ मनी, तो आपको लग रहा है कि मैंने एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस कवर कर दिए। नहीं, मैं एवरी टॉपिक है ना, मैं एकदम डिटेल में कवर करूँगा, आपको किसी भी तरीके का परेशानी नहीं होगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आपके पेपर पैटर्न की। तो पेपर पैटर्न कुछ इस प्रकार से आपका कि टोटल 100 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा, जिसके लिए आपको 3 घंटा दिया जाएगा। ठीक है, अब सारे ही क्वेश्चन है ना आपको कंपलसरी होते हैं और लिखने ही होते हैं। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 5 रहेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इजी आता है और स्कोरिंग भी होता है। ठीक है, पहला जो क्वेश्चन आएगा वो 20 मार्क्स का रहेगा और वो उस 20 मार्क्स में से 10 मार्क्स कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन का होगा और 10 मार्क्स MCQ क्वेश्चन का होगा। MCQ आप जानते हो तो मैं इसके ऊपर डिटेल में चर्चा नहीं करूँगा, बट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से रहेगा कि आपको एक वर्ड दे दिया जाएगा एंड उस वर्ड के ऊपर डिटेल में आपको एक अच्छा पैराग्राफ लिखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल नेशनल इनकम, आपको वर्ड आया नेशनल इनकम, तो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा व्हाट इज नेशनल इनकम एंड व्हाट आर दी डिफरेंट मेथड्स टू कैलकुलेट नेशनल इनकम। ये एक बेसिक आंसर हो सकता है। ठीक है, तो आई थिंक आपको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसमें से टोटल आपको 8 आएगा, 8 कीवर्ड्स दिए रहेंगे, उसमें से आपको कोई भी 5 वर्ड्स को एक्सप्लेन करना पड़ेगा डिटेल में। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं कि आपको क्वेश्चन नंबर 2 कैसा है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको 2 क्वेश्चन करने होंगे। आपको टोटल 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे उसमें, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3। उन तीनों में से कोई भी 2 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है और ईच क्वेश्चन हैज 10 मार्क्स। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। अच्छा, क्वेश्चन 2 से जो क्वेश्चंस आएंगे वो मॉड्यूल 1 से आएंगे, जो हमने प्रीवियसली पढ़ा था। मॉड्यूल 1 में 4 से 5 कॉन्सेप्ट, इसी 4 से 5 कॉन्सेप्ट में से आपको क्वेश्चन नंबर 2 से में क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में भी सिमिलर 3 क्वेश्चन रहेगा, उसमें से कोई भी 2 क्वेश्चन करने होंगे आपको और वो 20 मार्क्स का होगा। ईच क्वेश्चन हैज 10 मार्क्स। बहुत सिंपल है, आपको मॉड्यूल 2 से आएगा वो क्वेश्चन। अब मैंने आगे इसके लिए आपके लिए रेफरेंस के लिए लिख दिया है कि वो किस
चैप्टर से आएगा। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 4 में भी 3 क्वेश्चन होंगे, 2 क्वेश्चन करने होंगे, 20 मार्क्स का होगा एंड वो मॉड्यूल 3 से आएगा उसका। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम पैटर्न का ही होगा, 20 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, 3 क्वेश्चन आएंगे आपको, उसमें से कोई भी 2 क्वेश्चन आपको कंप्लीट करने होंगे। एंड सीरियसली आपका जो पेपर पैटर्न या फिर आप जो भी बोल लो काफ़ी इजी आने वाला है, बिकॉज आपको टोटल नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट कितने हैं, 18 कॉन्सेप्ट है, करेक्ट। आपको उस 18 कॉन्सेप्ट में से अगर आपको 10 से 12 कॉन्सेप्ट भी आते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, जो मैं आपको बताऊंगा लेक्चर्स के टाइम पे, अगर आपने उतना भी कर लिया ना, आप डिस्टिंक्शन तक कवर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप पास होने के लिए, आप डिस्टिंक्शन भी स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक वीडियो समझ में आया होगा, आपको कैसे कैसे पढ़ाई करना है, क्या क्या एनालिसिस होगा। अभी ये जो सारा कॉन्सेप्ट है, टोटल 18 कॉन्सेप्ट है, उसको हम ABC एनालिसिस, जैसे जैसे हमारा लेक्चर शुरू होगा वैसे वैसे हम उसको ABC एनालिसिस में डिवाइड करेंगे। A एनालिसिस वाला इंपॉर्टेंट रहेगा, B एनालिसिस वाला उससे थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है, C एनालिसिस वाला उससे थोड़ा सा और कम इंपॉर्टेंट, ठीक है। आई होप आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। कुछ डाउट रहेगा तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आपका क्वेरी डाल दीजिएगा, उसके ऊपर कंप्लीट एड्रेस किया जाएगा आपकी क्वेरी, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया है, तो थैंक यू सो मच, आप लेक्चर सुनने गए एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, आपका लेक्चर स्टार्ट करते हैं। थैंक यू।